डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 के विषय गणित का चैप्टर नंबर 3.1 का सही प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के क्लास 7 के गणित वाले प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अध्याय 3 में हमारा क्या है, दशमलव भिन्न। देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज जानेंगे, उसके बाद हम उसका जो अभ्यास प्रश्न है उस पर चलेंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हम क्या जानेंगे, पहले सैकड़ा किसे बोला था। देखिए, सैकड़ा मतलब होता है 100, क्या होता है 100, और दहाई का मतलब होता है 10, और इकाई का मतलब होता है 1, और दशक का मतलब होता है 0 पॉइंट। जब इसको इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1। कितना होता है दशक का मतलब 1, अर्थात आप ऐसे भी जान सकते हैं दशक का मतलब होता है, सॉरी दशक नहीं, दशांश का मतलब होता है 1/10, क्या होता है 1/10, और शतांश का मतलब होता है 1/100, और सहस्रांश का मतलब होता है 1/1000। ठीक, अब देखिए आप उसको सभी को समझाने का कोशिश करते हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं अच्छी तरह से। देखिए, आप लोग जो बचपन में पढ़े होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो इतना सब जानते होंगे। तो यहाँ पे देखिए सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100, और दहाई का मतलब होता है 10, इकाई का मतलब होता है 1, और दशांश का मतलब होता है 1/10, और शतांश का मतलब होता है 1/100, और सहस्रांश का मतलब होता है 1000। देखिए इसका कैसे हम यूज़ करते हैं। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, इसमें देखिए सब का यूज होता है। इसमें देखिए अगर ये अगर दशमलव के इस पार आएगा तब किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये आ जाएगा, या तो ये दशांश में आएगा, या तो शतांश में आएगा, या तो शतांश में आएगा, शतांश में आएगा। ठीक, जैसे देखिए हम कोई संख्या लिए, यहाँ पे 256 लिखे हैं। देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर यहाँ से इसका यहाँ जब यहाँ पे जो पॉइंट है, ये दशमलव है, इसके इस पार में जो हम संख्या इसके जो इस पार में होगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इकाई दहाई से। कैसे लिखेंगे, इकाई दहाई से। जैसे देखिए यहाँ पे इकाई लिखेंगे तो 6 गुना 1, इकाई का मतलब होता है 1, तो यहाँ पे देखिए 6 गुना 1 किए तो 6 आ गया यहाँ पे। उसके बाद दहाई, दहाई का मतलब कितना होता है, दहाई का मतलब होता है दशक। तो दहाई की संख्या कितना संख्या है 5, तो 5 गुना 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 गुना 10 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 गुना अगर 10 करेंगे, 5 गुना 10 करेंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 50 हम लिख दिए, 50 लिख दिए। उसी प्रकार अब देखिए 100 पे सैकड़ा पे आता है कितना 100, 2 गुना करेंगे 200, तो कितना आ जाएगा 200। अब देखिए इस सब को जब जोड़ते हैं कितना आ जाता है, तो इतना आ जाएगा 256। अब देखिए यहाँ से उसके बाद यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है, दशमलव। अब देखिए दशमलव से हमारा ये सब उपयोग होने लगा, किसका, देखिए अभी बताया दशांश का मतलब होता है 1/10, तो बराबर जब पॉइंट के इस पार में रहेगा इधर दायां साइड में, इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाएगा किसे, इसको लिखेंगे तो दशांश में लिखेंगे, या शतांश में लिखेंगे, या तो शतांश में लिखेंगे। तो देखिए दशांश में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए दशमलव के एक अंक के बाद है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दशांश। क्या बोलेंगे, दशांश। तो 4 गुना 1/10, तो इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 दशमलव कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.4 आ जाएगा जब इसको हम भाग करेंगे। उसके बाद इसको जब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 गुना 100, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है, सॉरी इसके नीचे कितना है 100, इसको जब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.05 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार क्योंकि 10 इसका मतलब क्या होता है, शतांश का मतलब होता है 100, किसी भी संख्या के नीचे 100 जब रहेगा उसको बोलेंगे शतांश, दशमलव के बाद वाले में। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये कितना है, ये 7 गुना 1000 है, तो इसको जब हम इससे भाग देंगे कितना आ जाएगा, इस पर आ जाएगा 0. पहले कितना आएगा 0.007, जब इसको दशमलव उड़ाएंगे तो इतना ही संख्या आ जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको सब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मूल संख्या इतना प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ये सब को लिखा जाता है। देखिए अगर कोई भी संख्या ऐसे लिखे हम 445 लिखे हैं, उसके नीचे अगर 10 है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक अंक के बाद दशमलव, तो कितना लिख सकते हैं हम 4.5 इसको हम लिख सकते हैं। अब कैसे इसको हम बता देते हैं। जैसे देखिए हम इसको भाग देते हैं, जब इसको हम भाग देंगे तो 45 में किससे भाग देंगे, 10 से। इसको जब भाग देते हैं देखिए कितना बार में खाएगा, 10 चौक 40, 4 बार में खाएगा। अब देखिए इसमें 5 बचा, ये कट जाएगा। अब यहाँ से दशमलव खिलाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 10 × 5 = 50। देखिए यहाँ पे 4.5 आ रहा है, इसको भाग देने का क्या फ़ायदा, सिर्फ कोई भी संख्या अगर कोई भी संख्या रहेगा उसके नीचे अगर 10 लिखा रहेगा तो एक अंक के बाद दशमलव लिख देंगे, कितना लिखें 4.5 लिख देंगे। उसी प्रकार अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या 3 अंक का है उसके नीचे अगर 2 0 लिखा रहेगा तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 5 दशमलव, इसके जितना 0 नीचे रहेगा उसके बाद 10 से गिन लेंगे दाएं तरफ से, और उतना अंक के बाद 0 बैठा देंगे। यहाँ पे देखिए दशमलव बैठा देंगे उतना अंक के बाद। तो यहाँ पे दो 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो इसमें हो जाएगा इसमें आ जाएगा 5.43। ठीक, तो इसमें हम लिख सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 6, 4, 2 है और 8 है, इसके नीचे अगर लिख देंगे 1000, तो इसको कितना अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, 3 अंक के बाद। इसको हम लिख सकते हैं 6.3 अंक के बाद, इसमें
4 2 8, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया क्या सैकड़ा का मतलब होता है 100, दहाई का मतलब होता है 10, इकाई का मतलब होता है 1, और दशांश का मतलब होता है 1/10, और शतांश का मतलब होता है 1/100, और सहस्रांश का मतलब होता है 1/1000। अब हम इसको क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर इसको समझ में नहीं आया तो फिर से आप देखने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित दशमलव संख्या के जोड़ों में से बड़ी संख्या लिखिए। मतलब इसमें दो जो संख्या दिया है इतना और इतना, इसमें बोला इसमें कौन बड़ी है, तो इसमें बड़ी बताना है कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए जब इसको हम इधर से गिनना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए इसके बगल में कुछ नहीं तो यहाँ पे हम 0 दे सकते हैं। ठीक, इसके बगल में कुछ नहीं 0 दे सकते। अब देखिए इसमें भी 3 संख्या, इसमें भी 3 संख्या हो गया। अब इसको गिनने में अच्छा होगा। अब देखिए इसको पहले इधर से गिनेंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें भी दहाई है, इसमें भी दहाई है, सॉरी इकाई, ये भी क्या है इकाई है, ये भी इकाई है। ठीक, इकाई दोनों का सेम है। क्या है इकाई में इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। अब देखिए ये इकाई हो गया। अब दशमलव के जब इधर चलते हैं इसको बोलता है क्या बोलता है, इसको बोलता है शतांश। क्या बोलता है अभी देखिए इधर हम बताए थे, इसको क्या बोला जाता है। यहाँ पे देखिए जब एक अंक के बाद दशमलव आता है तो उसको क्या बोला जाता है, पहला दशमलव को उसको बोलता है दशांश। क्या बोला जाता है, इसको दशांश बोला जाता है। ठीक, अब देखिए जब दो अंक के बाद दशमलव होता है इसको बोलता है एक के नीचे 100 रहता है, इसको क्या बोलता है, इसको बोलता है शतांश। और जब 3 रहता है 1/1000 रहता है तो इसको बोलता है सहस्रांश। तो अब देखिए यहाँ पे हम प्रश्न पे ये क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसमें कितना अंक के बाद, इसमें देखिए पहला क्या है, पहला जब इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जब इसको हम तोड़ेंगे तो इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। ये 5 इकाई हो गया इसके। उसके बाद इसको जब जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 6 गुना 1, इसको क्या बोलेंगे हम दशांश। क्या बोलेंगे इसको दशांश। अब देखिए दशांश में जब गुना करेंगे तो इसमें 6 गुना 1 तो 6 तो 1/6 कितना है 10, तो इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब हो गया 0.6। तो यहाँ पे 0.6। उसके बाद देखिए शतांश में कितना है 7 गुना 100, तो यहाँ पे जब इसको देंगे तो इसको जब हल करेंगे कितना है 0.07। अब सब कुछ जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसका जो इकाई अंक है दोनों का सेम है, लेकिन दशांश में क्या है, ये आगे है। कौन आगे है, ये 7 है, क्योंकि दशांश में इसका कितना है, इसका दशांश में कितना है 6 और यहाँ पे 7 है, इसलिए कौन बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, ये हो गया बड़ा और ये छोटा। अब देखिए उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर का। देखिए दोनों का क्या है, दोनों का इकाई अंक समान है। उसके बाद दशांश में यहाँ पे देखिए क्या है 6 है और यहाँ पे भी 6 है, लेकिन शतांश में क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। इसको वैसे लिख सकते हैं, तो कौन इसमें छोटा हो जाएगा, 60 है यहाँ पे और इससे छोटा हो जाएगा। कौन इससे तो 5 6 1, तो ये इससे क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे इसका, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, इसका जो इकाई अंक है 5 है, इसका इकाई अंक कितना है 4 है, तो ये तो इससे पता चल रहा है इससे छोटा है, तो इसमें ये बड़ा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 6 7 और इससे छोटा कौन हो जाएगा 4.67। तो ये क्या है, छोटा है इससे, ये बड़ा है ये छोटा है, इससे हम इसको लिख सकते हैं। उसी प्रकार अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोल रहा है जोड़ने के लिए, तो इसको हम जोड़ देते हैं। देखिए जोड़ने के लिए सभी को एक फॉर्म में लाना बहुत ही जरूरी है, मतलब एक जैसा लाना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे देखिए इकाई को लेंगे, इकाई अंक में इकाई को लिखेंगे इकाई के साथ, और देखिए दशांश को लिखेंगे दशांश के साथ, और शतांश को लिखेंगे शतांश के साथ। देखिए इकाई में क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक, और यहाँ पे देखिए इकाई में क्या है 2 है, तो इसको हम लिखेंगे, जोड़ने के लिए बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पे दशमलव है, उसके बाद 2 है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है दशमलव है, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए दशांश की जगह पे 2 है और यहाँ पे दशांश की जगह 1 है, तो इसकी जगह में ये लिखेंगे सीध में। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए शतांश में 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखे, इसका शतांश में कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिखे। अब इसको हम जोड़ देते हैं। देखिए जोड़ने पे क्या आएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 1 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 1 3 और बीच में दशमलव, यही इसका आंसर हो गया। दशांश को इकाई को एक जगह एक साथ लिखना है, दशांश को दशांश की जगह लिखना है, शतांश को शतांश की जगह और सहस्रांश को सहस्रांश की जगह लिखना है। उसी प्रकार यहाँ पे भी यही करेंगे। यहाँ पे देखिए इकाई जगह कितना है 1 है, यहाँ पे इकाई की जगह कुछ क्या है 0 है, तो 0 लिखेंगे। उसके बाद दशमलव है, दशमलव देंगे। यहाँ पे दशांश की जगह 2 है, तो यहाँ पे दशांश की जगह 1 है, यहाँ पे शतांश की जगह 3 है, तो यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं इसको। जब जोड़ेंगे 3 2 5 आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा। उसके बाद दशमलव है, दशमलव देंगे और 1 0 1, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार सी नंबर में भी देखेंगे, जोड़ने के लिए बोल रहा है, इसको भी जोड़ेंगे। इकाई की जगह क्या है 2 है, इसको 2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इकाई की जगह 0 है, तो 0 लिखेंगे।
यहाँ पे देखिए दशांश की जगह 1 है तो यहाँ पे लिखे दशांश की जगह कितना है 8 है तो 8 लिखेंगे, यहाँ दशमलव लिखे बीच में। उसके बाद शतांश की जगह 3 है, यहाँ पे शतांश की जगह 7 है तो 7 लिखेंगे। अब इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे देखिए 7 3 10 जीरो हो जाएगा, बाकी 1 8 1 9 1 10 के जीरो, बाकी 1 2 1 3, इसमें कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार डी नंबर देखेंगे, यहाँ पे देखिए इकाई का अंक कितना है 1 है, उसके बाद दशमलव है, यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 1 है दशमलव है, यहाँ पे देखिए दशांश की जगह 2 है, यहाँ पे दशांश की जगह 0 है, यहाँ पे देखिए उसके बाद कोई संख्या नहीं, लेकिन यहाँ पे है क्या है, यहाँ पे शतांश की जगह 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 0 दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए शतांश की जगह कितना है 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 हम दे सकते हैं। अब इसको हम जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार अभी नंबर को देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, इकाई की जगह कितना है, इकाई की जगह 1 है, उसके बाद दशमलव है, यहाँ पे इकाई की जगह कितना है 2 थे, 2 लिखेंगे यहाँ दशमलव। उसके बाद दशांश की जगह 0 है, यहाँ पे दशांश की जगह 0 है, उसके बाद शतांश की जगह 2 है तो यहाँ पे शतांश की जगह 9 है, उसके बाद शतांश की जगह कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे, यहाँ पे शतांश की जगह कितना है 9 है तो 9 लिखेंगे। उसके बाद सब जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 9 आ जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं 0 है। उसके बाद 2 1 3 और बीच में दशमलव है तो इसको दशमलव लिख देते हैं, ये इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार एफ पर को, यहाँ पे देखिए इकाई की जगह क्या है 2 है, उसके बाद दशमलव है, यहाँ पे इकाई जगह कितना है 3 लिखेंगे दशमलव है। उसके बाद दशांश की जगह 3 है, यहाँ पे दशांश की जगह 7 है, उसके बाद देखिए शतांश की जगह 7 है, यहाँ पे शतांश की जगह 6 है, बीच में प्लस, तो इसको जोड़ देते हैं। तो 7 6 13 के लिए 3, 7 3 10 11 हो जाएगा, बाकी 1 3 3 3 2 5 1 6, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट बोल रहा है घटाने के लिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है घटाए, तो इसको हम घटाते हैं। यहाँ पे इसमें घटाना पड़ेगा, इसको भी उसी तरह लिखना है। यहाँ पे देखिए दशांश, इसमें इकाई की जगह कितना है 2 है, उसके बाद यहाँ पे इकाई जगह कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे, दशमलव है दशमलव लिखेंगे। उसके बाद दशांश की जगह कितना है 3 है, उसके बाद यहाँ पे दशांश की जगह कितना है 2 है, उसके बाद शतांश की जगह कितना है 4 है, उसके बाद यहाँ पे कितना है 3 है शतांश की जगह। अब इसको हम घटा देते हैं, 4 में 3 घटेगा 1 हो जाएगा, 3 में 2 घटेगा 1 हो जाएगा, दशमलव है दशमलव देंगे, 2 में 1 घटेगा 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आप यहाँ पे लिख सकते हैं इकाई की जगह 1 है, यहाँ पे इकाई की जगह क्या है 0 है तो 0 लिखेंगे, यहाँ दशमलव है तो दशमलव लिखेंगे। उसके बाद दशांश की जगह 0 है, यहाँ पे दशांश की जगह 1 है, उसके बाद यहाँ पे शतांश की जगह 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 हम लिख सकते हैं, इसको घटा देते हैं। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ 1 आएगा, इससे पहले लेंगे 10, 10 में 1 घटेगा 9, यहाँ पे 0 दशमलव है 0 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी इसको घटाना पड़ेगा, इसको घटाते हैं। यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे इकाई की जगह कितना है, इकाई की जगह 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे भी इकाई की जगह 0 है तो 0 लिखेंगे, उसके बाद दशमलव लिखेंगे। उसके बाद दशांश की जगह 0 है, यहाँ पे दशांश की जगह 0 है, शतांश की जगह 2 है, यहाँ पे शतांश की जगह 2 है। इसके बाद क्या है घटाना है तो घटा देते हैं। अब देखिए 2 में 2 घटेगा 0 0 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, बीच में दशमलव है दशमलव हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इसमें को ये संख्या दिया गया, इसमें कहता है बढ़ते क्रम में लिखने के लिए। क्या बोलता है बढ़ते क्रम में, तो सबसे इसमें पहले सबसे छोटा लिखेंगे, जो छोटा होगा फिर उससे जो बड़ा होगा, फिर उससे जो बड़ा होगा, फिर उससे जो बड़ा होगा, ये लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो सबसे छोटा इसमें क्या है, यहाँ पे इसमें देखिए इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो ये इसमें अब देखेंगे ये तो क्या है, इकाई अंक में दोनों में 0 है, लेकिन अब देखेंगे किसमें, अब देखेंगे हम दशांश की जगह। यहाँ पे देखिए दशांश की जगह 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कौन छोटा हो गया, ये हो गया, तो ये सबसे पहले आएगा, तो कौन आएगा, ये संख्या सबसे पहले आ जाएगा। तो सबसे पहले आ जाएगा छोटा आ जाएगा 0.1 2 3 आ जाएगा। उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा कौन है, ये है, इसके बाद लिखेंगे ये आ जाएगा 0.21 आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक में दोनों में एक है, इसमें भी 1 है, लेकिन इसमें 2 है, अब इसको बाद में लेंगे। यहाँ पे 1 है, उसके बाद दशांश की जगह यहाँ कितना है 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 0 है, तो पहले ये आ जाएगा क्योंकि ये छोटा हो जाता है। उसके बाद कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि बढ़ते क्रम में बोला है 0.02 हो जाएगा। इसके बाद इसका बारी आएगा 1.20। अब देखिए उसके बाद कौन है, इसके बाद सबसे बड़ा ये है कौन 2.01, तो यही हो गया बढ़ते क्रम में। सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, सबसे बड़ा, यही हो गया बढ़ते क्रम में। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट बोला दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपये में व्यक्त कीजिए। तो रुपये में बदलना है, तो हम जानते हैं कि 1 रुपया बराबर कितना होता है, 1 रुपया बराबर 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, कितना होता है 100 पैसा।
कितना होता है 100 पैसा। इसका मतलब ये हुआ अगर अगर पैसे को रुपये में बदलना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा। किससे भाग देना पड़ेगा? 100 से। अगर कोई पैसा है, जैसे बोलेंगे हम 10 पैसा मेरे पास है, 10 पैसा है, इसको जब रुपया में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर रुपया में इसको बदलेंगे, रुपया में जब बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग। जैसे 10 पैसा इसको रुपया में बदलेंगे, रुपया में जब बदलेंगे तो इसको रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा। जब 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? इसको 0.1 रुपया, तो ये हो जाएगा रुपया। आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, इसीलिए जब पैसे को रुपया में बदलेंगे 100 से भाग देना पड़ेगा। अब देखिए इसमें बोला है सभी को रुपये में बदलने के लिए। यहाँ पे देखिए पहले से क्या है? 212 रुपया दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 10 पैसा है। जब 10 पैसा को जब रुपया में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग देना पड़ेगा। जब 100 से यहाँ पे भाग देंगे, 1 0 कट जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा? 112 रुपया है। अब देखिए जब इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। अब देखिए ये भी रुपया में है और ये भी रुपया में। अब इसको जोड़ देते हैं। अब देखिए इसमें जोड़ने के लिए क्या पड़ेगा? इसमें इकाई का अंक क्या है? कुछ नहीं। इकाई का अंक क्या है? 0 है। यहाँ पे इकाई अंक कितना है? 2 1 2। यहाँ पे देखिए इकाई का 2 है, 2 है, यहाँ पे 0 है, तो पहले यहाँ पे 0 लिख देते हैं इकाई का। उसके बाद कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे हम दशमलव के बाद 0 दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दशमलव है, उसके बाद देखिए दशांश की जगह 1 है तो 1 लिख देते हैं। अब इसको हम जोड़ देते हैं तो ये रुपया में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, बीच में दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद 2 1, तो कितना रुपया आ गया? 212.1 रुपया। ये किस में बदल गया? रुपया में। ऐसे आपको बदलना है। अब देखिए नेक्स्ट इसी तरह इसमें देखिए 5 रुपया है, 5 रुपया है, लेकिन इसको किस में? 5 पैसा है, लेकिन पैसा को जब रुपये में बदलेंगे क्या करेंगे? तो इसमें भी 100 से भाग देना पड़ेगा। जब इसको 100 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया? जब इसको भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे क्या हो जाएगा? इसको हम भाग देते हैं फिर से। यहाँ पे देखिए इससे भाग देना पड़ेगा, तो ऊपर बीच में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसको 100 से भाग देंगे, इसके लिए दशमलव खिलाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, लेकिन इससे फिर भी छोटा आ रहा है तो यहाँ पे एक और 0 देंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए ये 5 बार में खा जाएगा। कितना बार में खाएगा? 5 बार में। ये 500 कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, इतना आ जाएगा 0.05। अब देखिए यहाँ 5 रुपया पहले से है और यहाँ पे इसको रुपया में बदले था। अब इसको हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब देखिए 5 रुपया है, यहाँ पे इसका मान कितना आया? देखिए यहाँ पे क्या है? इकाई की संख्या पे 5 है, लेकिन यहाँ पे इकाई की संख्या पे क्या है? 0। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, उसको दशमलव लिखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 संख्या इधर में 2 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए दशांश की जगह पे 0 है और शतांश की जगह पे 5 है, इसको 5 लिख सकते हैं। अब सब किस में है? रुपया में। इसको जोड़ देते हैं, रुपया में ये बदल जाएगा। अब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और यहाँ पे 5, तो इतना रुपया आ गया टोटल। तो 5 रुपया और 5 पैसे टोटल जब इसको रुपया में बदले तो कितना आ गया? इतना आ गया 5.05 रुपया। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं रुपया, तो इसका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 315 को 315 पैसा है, इसको रुपया में बदलना है। इसको किससे भाग देना पड़ेगा? 100 से। इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, रुपया में जब बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 315 और भागा कितना? 100। इसको जैसे लिख सकते हैं 315/100 लिख सकते हैं इसको। देखिए अभी उसको बताए थे कि अगर नीचे में अगर 0 रहता है तो इसको 2 अंक के बाद सीधा दशमलव आ जाएगा। यहाँ पे उधर हम बता चुके हैं, तो 3.15 ऐसे हम लिख सकते हैं। 2 0 है नीचे, तो ऊपर में जब उसको भाग देंगे 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ पे 3.15 पैसा, तो ये रुपया हो जाएगा। ये पैसा बदलेंगे तो रुपया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम पहले कैसे इसमें आता है 2 अंक के बाद दशमलव, आगे पहले बता चुके हैं, तो आप देख लीजिए इसी वीडियो में। अब नेक्स्ट है तो भाग देखिए, अब देख सकते हैं जैसे हम इसको भाग देते हैं। यहाँ पे कितना है? 315 है, इसको जब 100 से भागा देंगे कितना आ जाएगा? एक बार में खाएगा 300, तो 15 बचा। अब ये तो 15 कटेगा नहीं, अब दशमलव खिलाएंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? दशमलव खिलाएंगे तब भी ये यहाँ पे 0 आ जाएगा, लेकिन तब कितना बार में खाएगा? ये एक बार में खाएगा 100, ठीक। और सॉरी यहाँ पे 3 बार में खाएगा। कितना बार में खाएगा? ये 3 बार में खाएगा 300। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे जब घटाएंगे 0, 5 बचा। उसके बाद अब ये कट जाएगा, फिर उसके बाद दशमलव तो दिया हुआ है, यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा और इसमें कितना आ जाएगा? 5 बार में ये कट जाएगा, तो 5 बार में कट गया। देखिए ये सब कट गया तो कितना आया? 3.15। ये तो यहाँ पे लिखे थे, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा जाती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर में देखते हैं क्या है। 6 नंबर देखिए यहाँ पे है, इसमें बोला है 6 नंबर क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में लिखिए। अब देखिए हम सब जानते हैं, चूँकि आप जानते हैं क्या होता है, चूँकि 100 मीटर
सॉरी 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, ये आप जानते होंगे। और 1000 मीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। कितना होता है? 1 किलोमीटर। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। इसमें बोला है 10 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में बदले। देखिए 10 सेंटीमीटर है, इसको जब मीटर में बदलेंगे किससे भाग देना पड़ेगा? 100 से भाग देना पड़ेगा। किससे देना पड़ेगा? 100 से। हमको देते हैं, इसको पहले क्या करता है? 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? तो इसमें करेंगे तो 10/100 कर देंगे, 100 से भागा दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये कट जाएगा और यहाँ पे कटने के बाद कितना आ जाएगा? 0.1 मीटर। कितना आ जाएगा? 0.1 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 0.1 मीटर जो हुआ, ये अब इसको क्या किस में बदलना है? अब इसको बदलना है किलोमीटर में। किस में बदलना है? किलोमीटर में बदलना है। देखिए यहाँ पे अभी हम बताए कि अगर 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो उसी प्रकार अगर ये अभी बताए 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। यहाँ पे देखिए 1000 मीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर हम लिख सकते हैं 1000 मीटर। और अभी हम बताए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो उसी प्रकार 1000 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? तो वो 100 से गुना करना पड़ेगा। उसी प्रकार जब 1000 मीटर में अगर 100 से गुना करेंगे तो इसमें आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,00,000 सेंटीमीटर। अर्थात इसका मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 1,00,000 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ये मीटर, ये क्या है? 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 10 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में, जब इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना से भाग देना पड़ेगा? इसको भाग देना पड़ेगा हमको 1,00,000 से। कितना से देना पड़ेगा? 1,00,000 से। तो हम बदल देते हैं 10, अब बदलते 10 सेंटीमीटर को किलोमीटर में। किस में बदलेंगे? किलोमीटर में। किलोमीटर में जो बदलेंगे तो क्या करेंगे? इसमें 1,00,000 से भाग दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 लिख देते हैं, उसके बाद नीचे कितना? 1,00,000 से भाग 1, 2, 3, 4, 5। अब इससे जब भाग देंगे इसका हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 1 0 कट जाएगा। ठीक, अभी आपको हमको बताया कि अगर जितना संख्या होता है नीचे में, जितना जीरो होता है नीचे में, ऊपर में जब इसको भाग देंगे उतना अंक के बाद इसमें दशमलव बैठाया जाता है। तो इसको जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कितना अंक के बाद? तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है और एक संख्या है, तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा और एक संख्या हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.0001। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा किलोमीटर। तो इसको हम भाग देंगे तो यही आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया। देखिए अब इसका मतलब हुआ कि 10 सेंटीमीटर बराबर 0.0001 किलोमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको भाग दे के भी देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं। 1 को 1 में किससे भाग देंगे? इस 9 से भाग देंगे 10,000 से। अब जब इसको भाग दीजिएगा तो यही आंसर आएगा। अब करके देख सकते हैं। अब दशमलव खिलाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद जब इसको दशमलव खिलाइए 0 आ गया यहाँ पे। उसके बाद ये कटेगा नहीं, उसके बाद एक और 0, फिर एक 0, फिर एक 0। तो इसमें कितना 0 बैठा है? इसमें बैठा है 3 0। तो यहाँ पे देंगे 3 0 दिए। अब देखिए यहाँ पे इससे हमें संख्या 4 गो है, यहाँ पे 4 है, तो एक बार में कट जाएगा 10,000। ये पूरी कट जाएगा। ये कट गया, इसका मतलब हुआ यही इसका आंसर हो गया। ये होगा कितना? किलोमीटर। अर्थात 10 सेंटीमीटर बराबर 0.001 किलोमीटर। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। ये 2 नंबर में बोल रहा है, इसमें वही बोल रहा है 115 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 115 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं। अभी हम बताए थे अब कि 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अर्थात जब हमको इसको मीटर सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है, जब इसको मीटर में बदलेंगे क्या करेंगे? अब 115 सेंटीमीटर को मीटर में क्या करेंगे? मीटर में बदलेंगे। बदलने पर इसको जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 115 लिखेंगे ऊपर में, तो इसको किससे भाग देना पड़ेगा? 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। जब 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर में बदल जाएगा। अभी आपको हम बताया कि अगर नीचे में 1 के बाद सिर्फ 0 रहे, कितना भी 0 रहे, जितना भी 0 रहेगा उसको उतना अंक के बाद इधर दशमलव बैठा देना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1.20 है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा 1.015 मीटर। ये इसका हो गया आंसर। ये किस में आ गया? ये आ गया
मीटर में, अर्थात 115 सेंटीमीटर बराबर 1.115 मीटर होता है। अब देखिए इसको हम किलोमीटर में बदलना है। अभी आपको हम बताए थे यहाँ पे कि अगर जो सेंटीमीटर रहता है उसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 लाख से भाग देना पड़ता है। 1 लाख से भाग देते हैं तो यहाँ पे 115 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने पर अभी बताए थे यहाँ पे, तो इसको कितना से भाग देना पड़ेगा, 115 सेंटीमीटर है, जब इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 1 लाख से भाग देना पड़ेगा। कितना से, 1 लाख से। तो अब निकाल लेते हैं, किलोमीटर में भी बदला जाएगा। अब देखिए 115 है, इसमें कितना जीरो आएगा, 1 2 3 4 5। अब देखिए अब बताए थे अगर नीचे सिर्फ एक बार जीरो हो उसके बाद जितना जीरो होगा उतना अंक के बाद यहाँ पे दशमलव बैठाना होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो इधर के बाद कितना अंक के बाद दशमलव बैठाना पड़ेगा, 5 अंक के बाद। तो यहाँ पे स्टार्ट कर देते 3, तो यहाँ पे संख्या आ जाता है, तो 0.0 हो जाएगा और 3 इधर संख्या आ जाए, 1 उसके बाद 1 है 5 है। अब देखिए ये इसके लिए किलोमीटर यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पे देखिए 5 अंक के बाद दशमलव बैठाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 जीरो है तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे दशमलव बैठा दिए, तो इसका आंसर हो गया। अर्थात 115 सेंटीमीटर बराबर 0.00115 किलोमीटर, तो इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है दशमलव संख्या इतना व इतना का प्रसारित रूप लिखिए तथा प्रत्येक में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इसको हम प्रसारित रूप लिखते हैं किसका, यहाँ पे इसका पहले प्रसारित देखिए 2 दशमलव कितना है 3 4 5, तो इसको पहले प्रसारित रूप ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए इकाई है तो इसको गुना करना पड़ेगा, 2 गुना इकाई का मतलब 1 होता है। उसके बाद यहाँ पे प्लस देंगे, उसके बाद देखिए दशमलव है, एक दशमलव के बाद एक संख्या जो आता है उसको बोलता है, क्या बोलता है, दशांश। क्या बोलता है, दशांश। तो इसमें हो जाएगा 3 गुना 1/10, इसको बोलता है दशांश। उसके बाद जो दशमलव के बाद दूसरा संख्या आता है उसको बोलता है शतांश, तो इसमें हो जाएगा 4 गुना 1/100 हो जाएगा। उसके बाद इसको बोलता है शशांश, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव के तीसरा संख्या है तो इसमें हो जाएगा 5 गुना 1/1000, तो इसका हो गया प्रसारित रूप, 1000 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये हो गया प्रसारित रूप। अब इसमें पूछ रहा है 2 का स्थानीय मान, किसका स्थानीय मान पूछ रहा है, 2। अब देखिए यहाँ पे इसको सब प्रसारित रूप लिख दिए। अब यहाँ पे बोल रहा है 2 का स्थानीय मान। देखिए स्थानीय मान का मतलब होता है जो संख्या का बोल रहा है उसी को लिखना है, तो 2 की जगह पे क्या है, 2 है, तो इसका 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये संख्या हो गया, अब इसका हम लिखते हैं प्रसारित रूप। यहाँ पे देखिए कितना है, 3 है, उसके बाद कितना है, दशमलव है, 2 है, उसके बाद 4 है। अब देखिए यह क्या है, इकाई अंक, तो इसमें किसने लिखा 3 गुना 1 हो जाएगा, उसके बाद प्लस होगा, उसके बाद दशमलव के एक अंक वाला है, इसको क्या बोलेंगे, दशांश बोलेंगे। इसमें हो जाएगा 2 गुना 1/10, इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा इसको बोलता है शतांश, इसको कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 गुना 1/100। ठीक, अब देखिए ये हो गया। अब इसमें संख्या नहीं इधर, अब इसमें बोल रहा है 2 का स्थानीय मान, तो देखिए 2 के जगह पे क्या है, तो 2 के जगह पे यही है पूरा। जब इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, 2/10 आ जाएगा। जब इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका हो गया स्थानीय मान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में बोल रहा है माला नाम का एक लड़की है। क्या है, माला नाम का एक लड़की है, वह घर से उसको विद्यालय जाना है, यह घर है, घर से उसको कहाँ जाना है, विद्यालय जाना है। देखिए विद्यालय जाने के लिए उसके पास 2 रास्ता है, एक है इधर से जाएगा तो उसको बाजार होते हुए जाना पड़ेगा, और इधर से जाएगा उसका मित्र जो उसका दोस्त का घर के होके जाना पड़ेगा। अब इसमें पूछ रहा है किधर से उसको जाएंगे उसको सबसे कम समय लगेगा, मतलब सबसे कम दूरी तय करना पड़ेगा, इधर से जाएंगे और कितना कम, यही हमको बताना है। तो इसमें देखिए पहला स्थिति में क्या है, बाजार से होकर जाएगा, तो इसमें पहला स्थिति में ये मानते हैं बाजार वाला पहला, तो इसमें लिख देते हैं 1 नंबर में क्या लिखते हैं, पहला स्थिति। देखिए पहला स्थिति में किधर से जाएगा, ये बाजार होते हुए, बाजार, तो यहाँ पे बाजार लिख देते हैं, पहला स्थिति में बाजार से जाएगा। देखिए बाजार से जाएगा तो यहाँ से यहाँ पे ले जाएगा, उसके बाद कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा, यहाँ पे तय करेगा 0.5 किलोमीटर तय करेगा। उसके बाद यहाँ से बाजार से यहाँ जाएगा, उसके बाद कितना दूरी तय करेगा, 0.25 किलोमीटर। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम जोड़ लेते हैं। इधर देखिए 0.5 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 0 है, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे 0.25 किलोमीटर, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 0.75। देखिए जब इधर से
अपना ये बाजार से होते हुए जाता है, कितना दूरी तय करना पड़ता है? 0.75 किलोमीटर, ये इसको दूरी तय करना पड़ता है। लेकिन दूसरा केस में, दूसरा स्थिति में क्या हो जाएगा? दूसरा स्थिति में से किधर से जाएगा? दूसरा स्थिति में जाएगा ये मित्र के घर से। किधर से जाएगा? मित्र के घर से होते हुए जाएगा तो कितना दूरी तय करेगा? यहाँ से पहले मित्र के घर जाएगा, कितना दूरी तय करेगा? 0.3 किलोमीटर तय करेगा। उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ से उसके मित्र के घर से विद्यालय जाएगा तो इधर से कितना चलता है? 0.5 किलोमीटर। अब देखिए जब इसको दोनों को जोड़ेंगे कितना किलोमीटर हो जाता है टोटल? दोनों को जोड़ते हैं, इधर जोड़ते हैं 0.3 किलोमीटर, इसके बाद 0.5 किलोमीटर। जब ये तीनों को जोड़ते हैं कितना आ जाता है? 0.8 किलोमीटर। यह आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम यहाँ पे 0 दे सकते हैं, 0.8 किलोमीटर दिया जाता है। इधर कितना पड़ता है इसको? 0.8 किलोमीटर। देखिए इधर से इसको कितना पड़ता है? 0.75 किलोमीटर। इधर से 0.80 किलोमीटर, अर्थात इधर से 75, इधर से 80। देखिए किधर से इसको ज़्यादा दूर पड़ रहा है? जो मित्र के घर से होकर जाता है इसको ज़्यादा देर लग जाता है, मतलब ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है। किधर से? अगर मित्र से घर से होते हुए जाता है इधर से, इसको कितना दूरी तय करना पड़ जाता है? 0.8, और इधर से कम, इधर से 0.75, मतलब 75, इधर से 80, अर्थात 0.5 जो होता है उसी का इसका बचत होता है। तो इसमें कितना ज़्यादा तय करना पड़ता है? इधर से जो होता है मित्र के घर से होते जाता है तो इसको कितना तय करना पड़ता है? कितना ज़्यादा? इसमें निकाल लेते हैं कितना ज़्यादा तय करना पड़ता है। इसको हम घटा लेते हैं। यहाँ पे देखिए बड़ा कौन है? 8 है, 0.8, यहाँ पे 0 है। उसके बाद इधर कितना है? 0.75 है। जब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। इसमें देखिए कितना दूरी अधिक तय करना पड़ता है? किलोमीटर। 0.05 किलोमीटर दूरी अधिक तय करना पड़ता है। किसको? जब ये मित्र के जब ये मित्र के घर से होते हुए विद्यालय जाता है, इसको कितना ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है? 0.05 किलोमीटर दूरी अधिक तय करना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसको देखते हैं। देखिए बबलू ने घर के लिए 3 किलोग्राम और 500 ग्राम आलू खरीदा। 1 किलोग्राम बैगन एवं एक है अफसाना ने 2 किलोग्राम और 50 ग्राम चीनी और 2 किलोग्राम और 250 ग्राम बेसन खरीदी। तो किसने वजन में अधिक सामान खरीदे? तो हम पहले दोनों का सामान क्या क्या है उसको हम जोड़ लेते हैं। पहले बबलू लिख देते हैं इधर। बबलू जो सामान खरीदता है उसके लिख देता है। बबलू जो सामान खरीदता है क्या खरीदता है? पहले 3 केजी क्या खरीदता है? 3 केजी, अर्थात 3 केजी और कितना करता है? 3 केजी और कितना करता है? 500 ग्राम खरीदता है आलू, ठीक। उसके बाद 1 केजी बैगन खरीदता है। उसके बाद ये दोनों खरीदता है। उसके बाद दूसरा पारी किसका आता है? उसके बाद आता है अफसाना। अफसाना क्या करता है? अफसाना का सामान। तो सामान ये क्या करता है? ये सामान क्या खरीदता है? इसमें देखिए पहले 2 केजी खरीदता है। 2 केजी एवं 2 किलोग्राम और 50 ग्राम चीनी। 2 किलोग्राम और 50 ग्राम ये क्या खरीदता है? चीनी खरीदता है। उसके बाद 2 किलोग्राम मतलब 2 केजी और 250 ग्राम बेसन खरीदता है। अब दोनों का वजन नाम लेते हैं। जब इसको नापेंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें देखिए 3 किलो है। इसको जब सबको ग्राम में हम कर देते हैं। देखिए एक हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि 1 केजी मतलब 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम। तो यहाँ पे आप देखिए 3 केजी है और 500 ग्राम है, तो 3 केजी 3500 ग्राम हो गया टोटल। और इधर कितना हो गया? इधर भी लिख सकते हैं 3500 ग्राम, टोटल 3500 ग्राम हो गया। और इधर 1 केजी और इसमें कितना हो गया? 1000 ग्राम हो गया। यहाँ पे 1000 ग्राम हो गया। अब सब जोड़ते हैं कितना आ जाता है इसका? 0.05, उसके बाद 4500 ग्राम अर्थात 4.5 किलो। कितना आ जाता है? ग्राम। ये कितना लाता है? बबलू जो खरीदता है कितना खरीदता है? 4500 ग्राम टोटल उसका सामान होता है। और इसका देखिए
इसको हम लिखते हैं इधर। देखिए 2 kg अर्थात 2000 ग्राम, 2050 ग्राम हो गया, जिसको लिख सकते हैं 2050 ग्राम हो गया इसका। उसके बाद इधर और सामान जो खरीदता है, क्या खरीदता है, बेसन जो खरीदता है 2 kg और 250 ग्राम अर्थात 2250, इसको लिख सकते हैं 2250 ग्राम। अब सबको जोड़ देते हैं यहाँ पे। ये देखिए 0 आ जाएगा यहाँ, 5 5 10 के 0, 2 1 3 आ जाएगा। उसके बाद 2 2 4 1 5 अर्थात 5300 ग्राम। कौन, बबलू। अफसाना कितना सामान खरीदता है, 5300 ग्राम, और बबलू 4500 ग्राम। तो कौन ज़्यादा खरीदता है, तो कौन ज़्यादा खरीदता है, तो ये अफसाना जो होता है ये ज़्यादा खरीदता है। कितना करता है, ज़्यादा सामान खरीदता है। अब कितना ज़्यादा, तो कितना ज़्यादा, इसको हम निकालते हैं घटा के। अब देखिए इसमें कितना है, 5300 ग्राम खरीदा है, 5300 ग्राम, और ये कितना खरीदा है 4500। इसको हम घटा लेते हैं 4500 ग्राम। तो इसमें निकल जाएगा 0 0 15 13 में 8 5 13, तो 800 ग्राम क्या करता है, ये अधिक खरीदता है। कौन, अफसाना। अफसाना क्या करता है, 800 ग्राम अधिक खरीदता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारे चैप्टर का जो है लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इससे बोला है 10 मीटर और 10 मीटर एवं 6.5 मीटर से कितना अधिक है। तो इसको घटा देते हैं। तो अधिक निकालने के लिए घटाना पड़ेगा, अधिक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसमें 10 में घटा देते हैं। इसमें देखिए 6.5 है, इसमें देखिए इकाई अंक में कितना है, 0 है, यहाँ पे इकाई अंक में 6 है। इधर देखिए दहाई अंक में इसका 5 है, लेकिन इधर दहाई अंक नहीं, इसका दशांश में कितना है, यहाँ पे दशमलव है 5 है, लेकिन इसमें कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 दे सकते हैं। अब इसको हम घटा देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं था, आगे हम 0 दे सकते हैं। अब देखिए घट जाएगा, इसका पे चलेगा 5 में, 5 आ जाएगा, इसमें 9 बचेगा, 9 में 6 घटिया 3 हो गया। तो कितना ज़्यादा है, 3.5 मीटर ज़्यादा है। कितना है, 3.5 मीटर ज़्यादा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।